मध्य पूर्व में एक बार फिर से हालात बेहद तेजी से बदलते हुए नजर आ रहे हैं। इजराइल, ईरान, लेबनान और अमेरिका के बीच तनाव कभी बढ़ता है तो कभी थोड़ी राहत मिलती दिखती है, लेकिन असली सवाल यह है कि क्या ये शांति स्थायी है या फिर किसी बड़े युद्ध की आहट है। हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर आए नए फैसलों ने जहां दुनिया भर की अर्थव्यवस्था की धड़कनें बढ़ा दी हैं, तो वहीं लेबनान सीमा पर जारी संघर्ष ने एक बार फिर से पूरे क्षेत्र को युद्ध के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया। इसी बीच अमेरिका और ईरान की संभावित बातचीत ने थोड़ी उम्मीद जरूर जगाई है, लेकिन जमीनी हालात अभी भी बेहद नाजुक बने हुए हैं। क्या है पूरी खबर, बताएंगे आपको। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज गंगा, मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। इजराइल हमलों के बाद बोला ईरान। लेबनान पर इजरायली हवाई हमलों के बाद हॉर्मुज स्ट्रेट को एक बार फिर से बंद किए जाने की खबरें सामने आई है, लेकिन ईरान ने इन्हें खारिज कर दिया है। ईरानी विदेश मंत्रालय ने कहा कि समुद्री मार्ग खुला है और जहाजों की आवाजाही जारी है। हालांकि अब जहाजों को 48 घंटे पहले ट्रांजिट अनुमति लेनी होगी। ईरान ने फिर बढ़ाई ट्रंप की टेंशन। G7 समिट में ईरान अमेरिका के बीच हॉर्मुज समझौता हुआ, लेकिन ये 36 घंटे में ही टूट गया। इजराइल द्वारा लेबनान पर हमले जारी रखने से ईरान पीछे हटा और हॉर्मुज बंद कर दिया। तो उधर ईरान जहाजों से सर्विस फीस वसूलना चाहता है। अब इसी गतिरोध से पश्चिम एशिया में तनाव और ज्यादा बढ़ गया है, जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था पर खतरा मंडराने लगा है। लेबनान बॉर्डर पर थमेगी गोलीबारी। ईरान के हॉर्मुज स्ट्रेट धमकी के बाद इजराइल और हिजबुल्लाह लेबनान सीमा पर सीजफायर पर सहमत हुए हैं। अमेरिका, कतर और ईरान की मध्यस्थता से पहले यह समझौता शुक्रवार को लोकल टाइम शाम 4 बजे से लागू होगा। ये इजराइल हिजबुल्लाह संघर्ष को रोकने और बड़े क्षेत्रीय तनावों को कम करने के एक महत्वपूर्ण राजनयिक पहल के रूप में देखा जा रहा है। नेतन्याहू से दूरी बना रहे ट्रंप। पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच अमेरिका ने लेबनान को खुला समर्थन देकर नई कूटनीतिक चर्चा छेड़ दी है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय मार्को रूबियो ने लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ आउन से फोन पर बातचीत की और देश की सुरक्षा, स्थिरता और संप्रभुता के प्रति वॉशिंगटन की प्रतिबद्धता दोहराई। ये बातचीत ऐसे समय पर हुई है जब लेबनान इजराइल के सैन्य कार्रवाइयों को रोकने की मांग कर रहा है। ऐसे में कुछ जानकार इसे ट्रंप प्रशासन की क्षेत्रीय रणनीति के अहम संकेत के रूप में देख रहे हैं। हालांकि अमेरिका ने सार्वजनिक रूप से इजराइल से दूरी बनाने जैसी कोई भी बातचीत अभी तक स्वीकार नहीं की है। भगवान राम की प्रतिमा पर जूते फेंक कर किया गया अपमान। बांग्लादेश से भगवान राम के कथित अपमान के विरोध में हिंदू समुदाय ने शुक्रवार की देर रात राजधानी ढाका में मशाल जुलूस निकाला। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि हाल ही में एक उग्र भीड़ ने भगवान श्री राम की प्रतिमा पर जूता रखकर उसका अपमान किया, जो हिंदू धर्म की भावनाओं को आहत करने वाला कृत्य है। विटकॉफ आराघची की बैठक में स्थायी समझौते पर लगेगी मुहर। लेबनान में युद्ध विराम लागू होने के बाद अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता फिर से पटरी पर लौटती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ और ईरानी विदेश मंत्रालय अब्बास आराघची ने स्विट्जरलैंड में बैठक की है। ऐसे में दोनों पक्ष अब परमाणु कार्यक्रम, प्रतिबंधों और क्षेत्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दों पर स्थायी समाधान तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। हॉर्मुज का रास्ता पूरी तरह से खुला। ईरान और अमेरिका के बीच अस्थायी समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल दिया गया है। पहले अमेरिकी सेना ने ओमान की खाड़ी में अपने नाकाबंदी को खत्म किया। इसके बाद ईरान ने हॉर्मुज से जहाजों को गुजरने की हरी झंडी दी। हालांकि नाकाबंदी हटने के बावजूद हॉर्मुज के इस रास्ते से जहाजों की आवाजाही काफी ज्यादा सुस्त है। सुरक्षा के मद्देनजर जहाज मालिक कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। लेबनान में इजरायली सेना के हमले लगातार जारी। हिजबुल्लाह के साथ नए युद्ध विराम समझौते को लागू होने के बाद भी इजराइल ने लेबनान पर हमले जारी रखे हैं। स्थानीय समय अनुसार शाम 4:30 बजे के आसपास समय सीमा के होने के बावजूद दक्षिणी लेबनान में 12 हवाई हमले और गोलीबारी की गई। रूबियो ने लेबनान के राष्ट्रपति को दिया सुरक्षा का भरोसा। जोसेफ आउन ने अमेरिका के समर्थन के लिए धन्यवाद देते हुए लेबनान की धरती पर इजरायली सैन्य कार्यवाही रुकनी चाहिए। उन्होंने संघर्ष विराम को बेहद जरूरी बताया। आउन के मुताबिक अगले सप्ताह वॉशिंगटन में प्रस्तावित लेबनानी अमेरिकी इजरायली वार्ता की सफलता के लिए पहले जमीन पर शांति कायम होना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि संघर्ष विराम केवल अस्थायी राहत नहीं है, बल्कि क्षेत्रीय स्थिरता और भविष्य की बातचीत की बुनियाद है। हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों पर ईरान के नए नियम। इजराइल ने शुक्रवार को हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों के लिए नए नियम लागू किए हैं। इन नियमों के तहत अब जहाजों को पहले से रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इस बेहद महत्वपूर्ण समुद्री रास्ते में प्रवेश करने से पहले अब परमिट और बीमा लेना जरूरी है। ये फैसला ऐसे समय पर आया है जब अमेरिका ईरान समझौते के बाद हाल ही में ये जल मार्ग एक बार फिर से खोला गया है। तो कुल मिलाकर पश्चिम एशिया इस वक्त एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां फैसला वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था पर सीधा असर डाल सकता है। एक तरफ हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर अस्थायी राहत और कूटनीतिक बातचीत की कोशिशें चल रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ लेबनान में हमलों और तनाव की आग एक बार फिर से बुझी नहीं है। ऐसे में
सवाल यह है कि क्या अमेरिका, ईरान और इजराइल किसी स्थायी समाधान की ओर बढ़ेगा या फिर ये तनाव एक और बड़े टकराव का रूप लेगा। आने वाले कुछ दिनों में इस पूरे क्षेत्र की दिशा तय करने वाले साबित हो सकते हैं। अब देखना होगा कि आखिरकार आगे चलकर आने वाले दिनों में क्या कुछ होता है। तब तक के लिए बने रहिए और देखते रहिए न्यूज गंगा। आज की इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। कल एक बार फिर मुलाकात होगी आपसे, कल सुबह 10 बजे। नमस्कार। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।